दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, जहां बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका हमेशा से भारतीयों के लिए एक सपना रहा। भारतीय वहां जाकर काम करने फिर वहीं बस जाने का सपना देखते हैं। हर साल हजारों की संख्या में भारतीय अमेरिका में वर्क वीजा, H-1B और L-1 वीजा पर जाते हैं, वहां बसने का सपना देखते हैं। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के एक आदेश ने भारतीयों का यह सपना लगभग तोड़ सा दिया है। वर्क वीजा पर अमेरिका में रह रहे और बच्चों को जन्म देकर वहां की नागरिकता हासिल करने का सपना देख रहे भारतीयों को ट्रंप के फैसले से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप ने जन्म सिद्ध नागरिकता का अधिकार खत्म कर दिया है। यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने जिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए उनमें से एक जन्मजात नागरिकता को खत्म करना था। अमेरिका में प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप ने यह फैसला किया, जिससे हजारों भारतीय प्रभावित हुए हैं। आदेश के मुताबिक 19 फरवरी के बाद गैर अमेरिकियों से पैदा हुए बच्चों को अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा। ट्रंप के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई, जिसके बाद जज ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन जज के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। अमेरिका के विदेश विभाग के अनुसार अमेरिका जितना L-1 वर्क वीजा जारी करता है, उसमें सबसे ज्यादा वीजा भारतीयों को मिलता है। अमेरिका की तरफ से जारी कुल H-1B वीजा में से 72% भारतीयों के पास है। L-1 और H-1B दोनों ही अस्थायी वर्क वीजा हैं, जो विदेशियों को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहकर काम करने का अधिकार देते हैं। वर्क वीजा पर अमेरिका में रह रहे विदेशियों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। ट्रंप के फैसले से उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए वर्क वीजा पर अमेरिका पहुंची महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें महीने में हैं, समय से पहले C सेक्शन के जरिए बच्चा डिलीवर कर रही हैं। प्रेग्नेंट कपल चाहते हैं वो डेडलाइन से पहले बच्चे को जन्म दें, ताकि उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। बच्चे के जरिए उनकी नागरिकता का रास्ता भी खुल जाएगा। अमेरिकी कानून के मुताबिक अगर किसी का जन्म अमेरिका में होता है तो उसे जन्मजात नागरिकता मिलती है, यानी जन्म से ही वो अमेरिका का नागरिक कहलाने लगता है। हालांकि इससे पेरेंट्स को नागरिकता नहीं मिल जाती। हाँ, उन्हें नागरिकता मिलने में आसानी जरूर हो जाती है। माता पिता बच्चे के जरिए अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप के फैसले से 19 फरवरी के बाद प्रवासी माता पिता से पैदा हुए बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित रखा जाएगा। ट्रंप के फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल हैं, अगर अमेरिका में पैदा हुए भारतीयों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी तो उन्हें कहां का नागरिक माना जाएगा। एक वेबसाइट है, एक रिपोर्ट है, इस संदर्भ में यूनिवर्सल एडवाइजर माइग्रेशन सर्विसेज के सुल्तान अहमद कहते हैं कि मौजूदा अमेरिकी कानून के तहत अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को उनके माता पिता की प्रवासन स्थिति को ध्यान में रखे बिना जन्म सिद्ध नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। हालांकि नए नियम के बाद ऐसा नहीं होगा। उन बच्चों को जन्म सिद्ध नागरिकता नहीं मिलेगी जिनके पेरेंट्स H-1B, H-4 या स्टूडेंट वीजा जैसे अस्थायी वीजा पर यहाँ हैं। बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है 19 फरवरी 2025 से अस्थायी वीजा पर रह रहे पेरेंट्स के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके बजाय नागरिकता हासिल करने के लिए उन्हें माता पिता की स्थिति के जरिए या अन्य तरीकों से नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों के एक समूह ने अवैध अप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर देश में रहने वाले गैर अप्रवासियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता दिए जाने पर रोक लगाने वाला एक विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया। इससे पहले प्रवासियों के बच्चों के जन्म लेते ही उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी, मगर अब जन्मजात नागरिकता अधिनियम 2025 नामक विधेयक प्रस्तुत किया गया। इससे अब प्रवासियों के बच्चों को यहां पैदा होने पर भी जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलनी बंद हो जाएगी। इसे पेश करने वाले सीनेट सदस्यों लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज और केटी ब्रिट के अनुसार मुख्य रूप से जन्मजात नागरिकता मिलने के कारण अवैध अप्रवासी अमेरिका आते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में से है जहां जन्मजात नागरिकता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन इस संदर्भ में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे वॉशिंगटन राज्य के एक संघीय न्यायाधीश ने अवरुद्ध कर दिया था। फिलहाल देखना होगा फरवरी के बाद अब इस पर क्या फैसला आता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।